हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नो विद मी में। दोस्तों, आज हम यहाँ समास के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने समास की पूरी थ्योरेटिकल वीडियो डाली हैं, उनको और आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए, जिनसे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को करने में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के UPSSC एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बताऊँगा। हर एक क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपना ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, इनमें कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? राजकुमार यानी राजा का कुमार, ये हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे यज्ञ वेदी यानी यज्ञ की वेदी, यह भी हमारा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और ये आजन्म है फ्रेंड्स, ये हमारा अव्ययी भाव का होता है। यहाँ अव्ययी भाव समास है, आजन्म आमरण, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। जबकि ग्रामवासी भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि ग्रामवासी अर्थात ग्राम का वासी यहाँ काकी के सब में आ रहा है, इसलिए ये हमारा संबंध कारक तत्पुरुष समास होगा। आइए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्मधारय समास का उदाहरण है। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा इसका आंसर होगा? गगनचुंबी, पाठ्यशाला, श्वेतपत्र या नीलकंठ? देखिए फ्रेंड्स, कर्मधारय समास, देखिए यहाँ पे जो गगनचुंबी है, इसके बाद पाठ्यशाला है, श्वेतपत्र है, नीलकंठ है। देखिए हम यहाँ देखें तो पाठ्यशाला मतलब पाठ की शाला, श्वेत पत्र यानी श्वेत है जो पत्र, यानी कि ये यहाँ पर जो श्वेत पत्र है ये कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी जिनका आ रहा है आंसर वो एकदम सही है फ्रेंड्स यहाँ पर। आइए फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। महाजन, महान है जो जन, इसलिए यहाँ पर दोस्तों एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि द्विगु समास होगा नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी संख्यावाची शब्द नहीं है। अव्ययी भाव समास भी यहाँ पर नहीं होगा, द्वंद्व समास भी यहाँ पर नहीं होगा। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परमानंद में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। परमानंद, तो फ्रेंड्स यहाँ पर परमानंद है, हम ऑप्शन एडमिशन से यहाँ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए परमानंद जो है यह द्वंद्व समास नहीं हो सकता है, यह अव्ययी भाव समास भी नहीं हो सकता है और बहुब्रीहि समास भी नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास के आपको पता है कि क्या पहचान होती है, द्वंद्व समास भी नहीं है और बहुब्रीहि समास भी नहीं है। इसलिए यहाँ कर्मधारय जिनका आंसर आ रहा है एकदम राइट यहाँ पे आंसर होगा उनका। आइए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास? बिल्कुल फ्रेंड्स, देखिए इसमें जिनका भी आंसर आ रहा है यहाँ पर बहुब्रीहि समास वो एकदम सही है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? बहुत अच्छा फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास में कोई भी पद हमारा प्रधान नहीं होता है, बल्कि तीसरा पद हमारा प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में हमारा पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और द्विगु समास में हमारा पहला पद प्रधान होता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर सी आ रहा है फ्रेंड्स, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, उनका आंसर एकदम सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर
क्या होगा? बताइए फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? अव्ययीभाव समास फ्रेंड्स होता है, तत्पुरुष समास भी होता है, बहुब्रीहि समास भी होता है, लेकिन कर्म कारक समास हमने कभी नहीं पढ़ा, इसलिए जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका आंसर एकदम सही है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है वहाँ होता है। बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स, इसका आंसर सभी लोग बता देंगे मुझे लग रहा है। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल, बहुब्रीहि समास जिनका आ रहा है वो एकदम सही है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। आइए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए, अव्ययीभाव समास में हमारा पहला पद प्रधान होता है, यानी पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि द्वंद्व समास में हमारा दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में हमारा कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, जबकि तत्पुरुष समास में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है। इसलिए जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, उनका आंसर एकदम सही है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वज्रपाणि शब्द में कौन सा समास है? बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, वज्रपाणि समास में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास? वज्रपाणि का अर्थ होता है दोस्तों, वज्र जिनके हाथ में धारण है, यानी कि ये एक अलग विशेष व्यक्ति किसी अन्य विशेष व्यक्ति की को निर्देशित कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा बी बिल्कुल सही होगा, बहुब्रीहि समास। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पंचवटी शब्द में कौन सा समास होगा? पंचवटी शब्द में बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, पंचवटी शब्द में हमको देखना है, इसका जो पूर्व पद है वो है पंच यानी 5, जो कि एक संख्या को प्रदर्शित करता है, इसलिए यह एक द्विगु समास होगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आएगा वो एकदम राइट हो जाएंगे फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए फ्रेंड्स, घास फूस, यहाँ पे देख रहे हैं योजक चिन्ह लगा हुआ है। घास फूस यानी घास और फूस, या घास या फूस, ऐसा हमको इसका अर्थ प्रकट हो रहा है ना। और ऐसा किस समास में होता है? वो होता है हमारा द्वंद्व समास में। इसलिए जिनका आंसर आ रहा है दोस्तों बी, वो एकदम सही हो जाएंगे, बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अकाल पीड़ित में कौन सा समास होगा? अकाल पीड़ित, देखिए हमको इनका अर्थ प्रकट करना होता है, अर्थ निकालेंगे तुरंत हमें पता चल जाएगा इसमें कौन सा समास है। जैसे अकाल पीड़ित में अकाल से पीड़ित, तो तुरंत हमें पता चल जाएगा ये कौन सा समास है। द्वंद्व समास हो नहीं सकता, बहुब्रीहि समास हो नहीं सकता, कर्मधारय भी नहीं होगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, जिनका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सी, वो एकदम राइट हो जाएंगे, तत्पुरुष समास इसका आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शोकाकुल में कौन सा समास है? बताइए फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? शोकाकुल में कौन सा समास है? देखिए फ्रेंड्स, इसका भी हम निकालेंगे अर्थ। शोक से जो आकुल है, शोकाकुल, शोक से आकुल, तो जहाँ भी आता है से, के लिए, का, की, के, इस तरह से वहाँ पे तत्पुरुष समास हमारा होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो नहीं सकता है, क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति को इंगित नहीं कर रहा है। अव्ययीभाव समास भी नहीं है, ना ही ये कर्मधारय समास है। इसलिए जिनका भी आंसर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास, वो एकदम सही है। बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक तरह से परिभाषा है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे कौन सा समास कहते हैं। बताइए फ्रेंड्स, कौन बताएगा इसका आंसर? देखिए फ्रेंड्स, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह होता है हमारा द्वंद्व समास। बिल्कुल फ्रेंड्स, जिनका भी आंसर आ रहा है ना ऑप्शन नंबर बी, उनका आंसर एकदम सही है फ्रेंड्स, वो एकदम सही है, द्वंद्व समास इसका राइट आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? प्रतिदिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। देखिए मैंने बताया था कि प्रतिदिन, प्रति, उप,
निर या बे, यथा, आ, इस तरह के शब्द अगर पूर्व पद में हैं हमारे में तो वो हमारा समास होता है अव्ययी भाव समास। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है फ्रेंड्स, उनका आंसर एकदम सही है, वो एकदम सही चल रहे हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास सही होगा। आइए फ्रेंड्स चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? बिल्कुल दोस्तों, अभी मैंने बताया था, इसका आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। यथाशक्ति में होगा फ्रेंड्स अव्ययी भाव समास। इसलिए जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी वो एकदम राइट हो जाएंगे फ्रेंड्स। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य हो तो वहाँ पर कौन सा समास होगा या उसे कौन सा समास कहेंगे? देखिए फ्रेंड्स, हम इसको पढ़ें। पहला शब्द विशेषण हो, दूसरा शब्द विशेष्य हो। मैं बता रहा था कि जिस कर्मधारय समास हमारा एक ऐसा समास होता है, इसमें विशेषण और विशेष्य या उपमा और उपमेय का गुण होता है। इसलिए फ्रेंड्स जिनका भी ऑप्शन नंबर आ रहा है बी आंसर, उनका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ उपमेय उपमान का या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। आइए फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बताइए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा। बहुब्रीहि समास यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति विशेष के लिए यहाँ पर संकेत हो, उसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा। जैसे शूलपाणी, बहुत अच्छा ऑप्शन पहला इसमें बहुत अच्छा दिया। शूलपाणी यानी शूल जिनके हाथ में है, शूल धारण किए हुए हैं जो। दूसरा ऑप्शन है यथाक्रम, तीसरा है हसमुख और चौथा ऑप्शन है हथकड़ी। हथकड़ी, तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर। बिल्कुल फ्रेंड्स जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है यह बिल्कुल सही है। शूलपाणी, शूल धारण किए हुए हैं जो, शूल है जिनके हाथ में, वो भगवान शिव। बहुत अच्छा आंसर। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास है? द्विगु समास की पहचान होती है फ्रेंड्स कि उसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है। तो अब हम बहुत अच्छे से इसको पहचान सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए फ्रेंड्स। बिल्कुल जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी चतुर्भुज, क्योंकि यहाँ पर द्विगु यानी कि संख्या का बोध हो रहा है। चतु का मतलब होता है 4, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बहुत अच्छा आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पर्णकुटी शब्द का समास है। पर्णकुटी, इसका अर्थ अगर हम निकालें, पर्णकुटी, पर्ण मतलब होता है पत्ते, कुटी मतलब कुटिया, पत्तों की कुटिया, पर्णकुटी। इसलिए ऑप्शन यहाँ बहुत अच्छे से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा आंसर इसका होगा। बिल्कुल फ्रेंड्स जिनका भी ऑप्शन नंबर आ रहा है ए तत्पुरुष समास, वो एकदम राइट हो जाएंगे। जहाँ तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ कोई योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है बीच में। क्रमधारय समास भी नहीं होगा, ना ही बहुब्रीहि समास होगा। आइए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा सप्तऋषि। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सप्तऋषि, इसका आंसर क्या होगा बताइए, कौन बताता है इसका आंसर? बिल्कुल फ्रेंड्स, सप्तऋषि का अर्थ होता है 7 ऋषियों का समूह, और ऐसा जो समास होता है वो एक ही समास होता है, वो होता है हमारा द्विगु समास। इससे किसी संख्या का बोध होता है या समूह का बोध होता है, वहाँ पर होता है द्विगु समास। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो हो जाएंगे एकदम राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा, नीलांबर में कौन सा समास होगा? बहुत अच्छा फ्रेंड्स, नीलांबर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास? देखिए दोस्तों, नीला है अंबर जिसका, नीला है अंबर जिनका, वो हैं हमारे भगवान विष्णु जी। इसलिए एक विशेष व्यक्ति का यहाँ बोध होता है, इसलिए यहाँ होगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास। इसका आंसर होगा बहुब्रीहि। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं होता और कोई ऑप्शन होता तो ऑप्शन हमारा होता बी सही, कर्मधारय। इसलिए अगर यहाँ पर हम बहुब्रीहि समास दिया हुआ है तो ये ऑप्शन सही होगा। अगर बहुब्रीहि यहाँ ऑप्शन नहीं होता तो कर्मधारय यहाँ पर सही होता। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स यहाँ इतने क्वेश्चन मैंने कराए, और इससे
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो प्राप्त होते रहें और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखने के लिए।